हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो जो देखा होगा इस सीरीज़ में, जिसमें कि आपने रेडियो एक्टिविटी को 4 आवर्स में तैयार करने की एक स्ट्रेटजी फॉलो की है और उसको फॉलो किया होगा और आप देखेंगे आपका वो चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा और कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा उन टॉपिक्स और पॉइंट्स के आधार पे। इन द सेम मैनर नाउ आई एम प्रेजेंटिंग अनदर वीडियो अबाउट द टॉपिक कैलोरीमेट्री, जिसमें कि आपको फिर ध्यान देना है और ये तय करना है कि कितने टाइम में, कितने ड्यूरेशन में आप अपने इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे। तो इस वीडियो में आप देखेंगे मैं आपसे सारे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, वो डिटेल में बताने जा रहा हूँ टॉपिक्स, जिसको आपको ध्यान में रख के सिस्टमेटिक वे में टॉपिक को तैयार करना है। किसी भी टॉपिक को तैयार करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, सिर्फ पढ़ते रहने से नहीं होने वाला है। तो देखिए, जो एक कैलोरीमेट्री का टॉपिक है ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, इन द सेंस कॉम्प्लिकेटेड तो है, लॉजिक्स बहुत हैं इसमें, तो आपको इसके लिए टोटल 11 आवर्स कंज्यूम करने पड़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी 4 आवर में तैयार हो गया तो देखिए कोई चैप्टर कठिन होता है, कोई आसान होता है, पर कैलोरीमेट्री से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आना ही है कंपलसरी में और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ में ऑप्शनल में। तो ये चैप्टर तैयार करिए, 11 आवर का टाइम ड्यूरेशन आपको इसमें स्पेंड करना है। आप 3-4 दिन में अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि किस तरह से आप अपने लिए ये 4 घंटे निकालेंगे, छुट्टियों का टाइम है। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक आपको ऑर्डर में तैयार करना है, हीट कैपेसिटी। सेकंड टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इनमें क्या पढ़ना है, देयर डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड यूनिट और उनका रिलेशनशिप कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या रिलेशनशिप होता है। इतने पार्ट को पढ़ने में आपको ऑनेस्टली 1 आवर लग जाएगा और 1 आवर में आप परफेक्टली तैयार कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरा टॉपिक जो आप पढ़ना शुरू करेंगे उसके बाद, कैलोरीमीटर का स्ट्रक्चर। देखिए, कॉपर का बना हुआ कैलोरीमीटर होता है जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर और उसके यूज किस तरह से करते हैं और क्यों करते हैं, उससे रिलेटेड रीजनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग है। बहुत क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और आई थिंक इसको तैयार करने में हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं लगना है। तो हाफ एन आवर में आपको ये तैयार कर लेना है कि स्ट्रक्चर में इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और ये किस मटेरियल का बना होता है, क्यों नहीं इसको बनाया जाता है, वट एवर द रीजनिंग। तो रीजनिंग पार्ट है इसमें, हाफ एन आवर में तैयार हो जाएगा। उसके बाद तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ही रिलेटेड है सारे न्यूमेरिकल, वो है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी कि मिक्सचर मेथड। इसका डेरिवेशन आपको समझना ज़रूरी है, उसी के लॉजिक के आधार पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसको तैयार करने में पूरा 1 घंटा खर्च करिए, परफेक्टली तैयार करिए, रिलैक्स होकर तैयार करिए, क्योंकि ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। तो आपने अब तक 2.5 आवर कंज्यूम कर लिए इतने टॉपिक के लिए। अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा आने वाला है। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पॉइंट 5, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग इस पे बनती है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये काम करने के लिए आप 2 घंटे लगाइए, पूरा थॉरोली तैयार करिए, 2 आवर्स लग जाएंगे इसमें। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल ऑन द मिक्सचर मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी कि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। देखिए, लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल इस साल सिलेबस में नहीं है, जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको सिर्फ इस पे एम्फेसिस देना है। लेकिन मैंने इसके लिए 3 आवर्स का टाइम रखा है आपके लिए। थॉरोली प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा रिलैक्सेशन हो गया कि लेटेंट हीट नहीं आना है। तो आपको इसके न्यूमेरिकल को तैयार करना है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ऑप्शनल में आप इसके न्यूमेरिकल को, या कंपलसरी में भी आ गया तो इसके न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे और सिंपल से न्यूमेरिकल होंगे, हीट लॉस और हीट गेन से रिलेटेड, और इसको परफेक्ट करके फुल मार्क्स पाएंगे। तो 3 आवर्स इसके लिए कंज्यूम करिए। 7th पॉइंट आता है लेटेंट हीट, इट्स डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट एंड इट्स 2 टाइप, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जिसे कहते हैं। और उसके बाद लेटेंट हीट का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इंटर रिलेशनशिप और इंटरप्रिटेशन, किस तरह से क्या चेंजेस होते हैं। इसको पढ़ने में 1 आवर से ज़्यादा नहीं लगेगा, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड स्ट्रक्चर है ये। और उसके बाद आएगा इसी से रिलेटेड मेल्टिंग कर्व, और ये ग्राफ आपको टाइम और टेम्परेचर के बीच में बनाना होता है, जो कि हाफ एन आवर में आप पूरा कर सकते हैं। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी जो थोड़ा सा रह गया है उसको भी फिनिश कर दें। अब जरा लास्ट के 3 और टॉपिक्स को देख लें। तो देखिए, 9th पॉइंट आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, जो कि 336,000 जूल पर किलोग्राम होती है।
ये जो फ्यूजन ऑफ आइस है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, इसके कॉन्सिक्वेंसेज जैसे कि ड्रिंक्स आर कूल्ड बाय कीपिंग इन आइस क्यूब्स नॉट इन कोल्ड वाटर, या स्नोफॉल के बाद एकदम चिलिंग इफेक्ट होता है। इस तरह के जो रीजंस हैं, आई थिंक ये आप 1 आवर में परफेक्टली तैयार कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं ये। उसके बाद आता है पॉइंट 10, अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, की प्रेशर कुकर में जैसे यूज़ करते हैं, पानी क्यों उबलता है, सब्जियां क्यों उबल जाती हैं, पहाड़ों पे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर होता है। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कुल्फी जो रिलेशन होता है ना, इन दोनों को याद करने, तैयार करने के लिए 1 आवर बहुत है। अब आप देखिए इस तरह से क्या फ़ायदा हुआ, आपने 11 आवर्स कैलोरीमेट्री में अगर कंज्यूम किए तो आपके पास एक सेट प्लानिंग थी कि कितने टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और कितने ड्यूरेशन में तैयार कर लेना है। सिर्फ फिजिक्स ही थोड़ी है, और भी तो सब्जेक्ट हैं। लेकिन जब आप इस ऑर्डर में पढ़ेंगे और सारे टॉपिक आपके सामने सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, तो आप परफेक्टली टॉपिक को तैयार कर लेंगे। आई होप ये लॉजिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये सारे पॉइंट्स आपने कॉपी पे जॉट डाउन कर लिए होंगे, और अब जुड़ जाइए प्रिपरेशन के लिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलने वाला है वो इसके नेक्स्ट चैप्टर का है। वो चैप्टर है हाउस होल्ड सर्किट, जिसके बारे में मैं आपको टाइम की प्लानिंग बताऊंगा और मैनेजमेंट बताऊंगा, जिसके थ्रू आप उस टॉपिक को तैयार करेंगे। थैंक यू।